हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर पार्ट 4 द्विघात समीकरण के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो ऑफिशियली निकाला जाता है क्वेश्चन बैंक जैक के द्वारा, क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के द्वारा ये क्वेश्चन बैंक निकाला जाता है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाएंगे तो वो इसी क्वेश्चन बैंक के अनुसार ही पूछे जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं। हाँ, नंबर वगैरह अलग हो जाए लेकिन टाइप जो होगा ना वो इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाना है। 3 चैप्टर मैथ्स का ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आज यहाँ पर चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो बन रहा है तो इनको कम से कम 720 पिक्सल में देखा कीजिए, 720p में देखिएगा। अन्यथा अगर आप 360 में देखते हैं तो छोटा छोटा दिखाई देगा और क्लियर रूप से साफ साफ नहीं दिखाई देने वाला है। क्योंकि देखिए साइड में हमें जगह भी रखना होता है, क्योंकि मैथ से बनाना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन करना है तो फिर हमें थोड़ा जगह चाहिए और साइड में हम खुद सोल्व वगैरह करेंगे तो इनको हम और साइज नहीं बढ़ा सकते, जूम नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे लिए जगह ही नहीं बचेगा, समझे कि नहीं। अगर आपको क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा 720 कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर रूप से दिखाई देगा। क्योंकि मैंने खुद चेक किया है इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताना जरूरी समझा। चलो यहाँ पर पार्ट 4 में द्विघात समीकरण में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उनके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें से कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। उनके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा आपका 11 से लेकर 13 तक है ना। हाँ, उनके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर वाला है ये 14 से लेकर चलेगा 17 तक, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 17 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। चलो बिना समय को बर्बाद किए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि समीकरण ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यहाँ पर a बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में है तो वह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात का मतलब होता है कि x पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे x पर मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पर देखो x पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पर 1 है। यानी कि इस पूरे समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए x पर, और 2 ही है मैक्सिमम पावर। तो ये वाला आपका द्विघात समीकरण का फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो पहला ऑप्शन क्या है, तो x - 2 दे रखा है। उनके बाद क्या है, तो x + 1 दे रखा है बराबर, इधर क्या है तो x - 1 है और फिर क्या है तो x + 3 है। अब इनमें से पूछा है कि द्विघात समीकरण ये वाला है कि नहीं, तो पहले इनको चेक करना होगा, गुना करके तोड़ना होगा, समझे कि नहीं। चलो तोड़ते हैं इनको। देखो x से इस बार इनको गुना करना होगा तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर x गुना 1 करेंगे, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार से -2 गुना x करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और यहाँ पे -2 अब गुना +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर। इधर देखो यहाँ पे देखो x गुना x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पर स्क्वायर, फिर इस x से इस 3 को करना होगा तो +3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 से x को करेंगे तो -x हो जाएगा, और जब -1 से 3 को करेंगे तो -3 हो जाएगा। -1 गुना 3 होता है, ठीक है। चलो क्या करो, सबको एक साइड लेके चले आओ। देखो इधर क्या है तो x पर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो +x - 2x, ये घट जाएगा। 2x में से x घटेगा तो 1x बचेगा, यानी कि x बच गया। लेकिन साइन देखो किनका होगा, तो 2 बड़ा है ना। यहाँ पे देखो पहले वाले में x के आगे में यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 2 बड़ा है, 2 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, यानी कि x पर स्क्वायर -x -2 यहाँ पे है। इन सबको भी बराबर के इस साइड में लेके आना है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x इस साइड आएगा तो क्या होगा, -3x हो जाएगा। ये वाला x देखो यहाँ पे माइनस था, बराबर के उस साइड में माइनस में, इधर आएगा तो +x हो जाएगा। और ये वाला 3 के आगे माइनस साइन है, बराबर के इस साइड में आएगा तो +3 बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये वाला x पर स्क्वायर, ये वाला x पर स्क्वायर खत्म हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। अब तो x स्क्वायर वाला बचा ही नहीं, x स्क्वायर वाला यहाँ पे बचा ही नहीं। क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे कितना है तो -x है, -x, ठीक है। यहाँ पे देखो -3x है, -3x। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है तो +x है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे क्या है तो -2 बचा, और क्या बचा तो +3, ये वाला बच गया बराबर 0। देखो थोड़ा इनको घटाओ, क्या हो जाएगा, जुट जाएगा और घटेगा, दोनों एक साथ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो 3x और ये वाला x जुटेगा तो -4x हो जाएगा, और यहाँ पे +x है ना,
और इधर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 बच जाएगा, बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखो -4x प्लस x है, तो जब एक के आगे में माइनस दूसरे के आगे में प्लस रहे तो घटता है, यानी कि 4 में से 1 घट जाएगा तो 3x बचेगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, यानी कि -3x + 1 बराबर 0 आ गया। देखो यहाँ पे देखो x पर मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ पे इस वाले पूरे समीकरण में तो एक ही है ना, यानी कि ये वाला तो आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण किसको बताए कि x पर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और यहाँ पे इस वाले समीकरण में x पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये वाला आपका द्विघात नहीं है। उसी प्रकार से बी नंबर वाले को अगर सोल्व करेंगे, ये वाला बी नंबर में जो दे रखा है, इनको सोल्व करेंगे इसी प्रकार से गुणा करके देखेंगे तो ये वाला भी द्विघात समीकरण नहीं होता है, समझे कि नहीं। हाँ, सी नंबर जो आपको दे रखा है, सी नंबर द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखो सी नंबर क्या दे रखा है, उनको हल करके भी दिखा देते हैं। सी नंबर क्या दे रखा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर है, बराबर इधर क्या है तो 2 × x - 3 दे रखा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बोले 720 पिक्सल में देखिएगा तो साफ साफ दिखेगा। आपका ये ऑप्शन सी दे रखा है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर है ये इधर, ठीक है, तो इनको तोड़ो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर आपका हो जाता है a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में तोड़ना है, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, बराबर इधर देखो 2 से x को गुना करो 2x, और 2 × 3 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सबको बराबर के एक साइड में लेके चले आओ। इधर क्या है तो x पर स्क्वायर है प्लस 2x है, यहाँ पे प्लस 1, ये वाला 2x आएगा तो इधर हो जाएगा, यानी कि -2x हो जाएगा, और 6 इधर आएगा तो उधर माइनस में था, इधर आएगा तो +6 बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये वाला 2x ये वाला 2x खत्म हो गया, बचा क्या तो x पर स्क्वायर बच जाएगा, और 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, x पर स्क्वायर प्लस 7 बराबर क्या आ गया 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, तो ये ax पर स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताए थे कि a बराबर 0 नहीं हो सकता है, a बराबर 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी 0 हो जाए चलेगा, b 0 हो जाए चलेगा, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो जाए तो भी चलेगा, बस a 0 नहीं हो सकता है। क्या बोले कि a बराबर कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 नहीं है और यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो x पर मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है ना, और x के आगे में कुछ नंबर नहीं है ना, तो 1 तो हमेशा रहता है, आगे में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यहाँ पर इस वाले में अगर देखेंगे तो a कितना है, a 1 के बराबर है, a 0 तो नहीं है। अगर 0 होता ना तो ये वाला x² टर्म ही नहीं रहता, बात को समझे कि नहीं। अगर a 0 हो जाता ना तो x² वाला टर्म ही गायब हो जाता, जो कि इस वाले में देखे, यहाँ पे देखो इस वाले में x² वाला टर्म ही नहीं है, मतलब कि इस वाले में a बराबर 0 है, तभी तो नहीं है, और इसलिए तो यह द्विघात समीकरण नहीं था। और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो आगे में जो x² के आगे में एक नंबर आया है वही आपका a है, यानी कि यहाँ पर a बराबर 1 है, 0 नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आपका ये वाला द्विघात समीकरण है। बाकी b बराबर 0 अगर हो जाता है तो बीच में जो x वाला टर्म आता है ये वाला, ये गायब हो जाएगा तो चलेगा। c 0 हो जाए तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच वाला टर्म ना रहे, c भी ना रहे तो भी चलेगा, बस ax पर स्क्वायर, इस x² वाला टर्म रहना चाहिए अगर द्विघात समीकरण बनना है तो, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर x पर स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है, यानी कि ये वाला द्विघात समीकरण है, बात को समझे कि नहीं। चलो इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रखा है, द्विघात समीकरण 3x पर स्क्वायर - 2x - 1 बराबर 0 का एक हल यहाँ पर बताना है। देखो 2 नंबर में क्या है, तो 3x पर स्क्वायर - 2x - 1 बराबर 0, इनका एक हल क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो हल निकाल लेंगे ना इनका। क्या करेंगे, हल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, देखो 3x पर स्क्वायर, देखो पहले और लास्ट वाले को गुना करो, ठीक है, 3x पर स्क्वायर और गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा। और साइन भी देखना है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस पहले माइनस हो जाएगा, यानी -3x पर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार, बीच वाले को 2 पार्ट में कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुना करने पर ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -2x ही आना चाहिए। देखो हम यहाँ पे तोड़ेंगे -2x को 2 पार्ट में। देखो -2x को क्या लिख सकते हैं, -2x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3x और प्लस x। देखो तो -3x प्लस x कितना बन गया, तो -2x बन गया, और -3x गुना x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। तो इस प्रकार से तोड़ना है यहाँ पे, जो कि चैप्टर 3 में भी देखे थे इस प्रकार से, समझे कि नहीं। चलो -1 बराबर 0, अच्छा चैप्टर 2 में देखे थे, 3 में नहीं देखे थे।
पोलिनोमियल चैप्टर में, बहुपद में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले दो में से जो जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लो। पहले दो में, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3 देखो दोनों में 3 बाहर निकल गया। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि एक x तो बाहर निकल सकता है। देखो यहाँ पे क्या बच गया, तो सिर्फ x बच जाएगा, माइनस 3x तो बाहर ही आ गया ना, तो यहाँ पे बाहर आ गया सारा चीज़, तो यानी कि 1 बच गया, यानी x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है बाद में, अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पे देखो x माइनस 1 आ गया ना, तो इधर क्या कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन हो जाता है, तो प्लस 1 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, फिर से कॉमन ले लो एक बार, x माइनस 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 3x बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3x लिख देंगे, 3x प्लस ये तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, यानी कि ये वाला 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार क्या करो, x माइनस 1 बराबर 0 करो, और दूसरी बार क्या करते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। चलो यहाँ से क्या कर देंगे, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 1 आ गया। यहाँ से x निकालेंगे ना, तो 1 उधर जाएगा, -1 होगा, और 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि -1/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपका ऑप्शन ए में ही देखो 1 दे रखा है, यानी कि इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डी निम्न में से किसके बराबर होता है। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर हो जाता है बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। याद रहेगा डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac, आपका ऑप्शन ए ही दे रखा है, यानी इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण ये वाले के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि देखो 3 यहाँ पे कंडीशन जानना है, 3 यहाँ पे कंडीशन जानना है। देखो डी यहाँ पे क्या लिखे हैं, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा बी ए सी क्या होता है, ये कौन सा चीज़ है भाई। देखो द्विघात समीकरण जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, अभी जस्ट ऊपर में बताए थे कि ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में होता है ना। तो देखो यहाँ पे ए आपको दिख रहा है लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे में जो नंबर रहता है ना वही ए होता है, और एक्स के आगे में जो नंबर रहेगा वो बी होता है, और ये जो वाला जो कांस्टेंट टर्म बच गया लास्ट में जो नंबर वो रहेगा तो वो वाला सी हो जाएगा। तो वही वाला यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पर सी है, समझे कि नहीं। तो डी बराबर क्या हो जाता है, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, 3 कंडीशन है, कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन देखो, अगर डी 0 से बड़ा हो जाए, डी 0 से बड़ा हो जाए, तो इस केस में जो मूल होता है आपका, जो रूट होता है आपका, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, साथ ही साथ भिन्न भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक, और साथ ही साथ क्या होगा, तो यहाँ पर भिन्न भी होगा, वास्तविक प्लस भिन्न होगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि डी 0 से बड़ा हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर डी बराबर 0 हो जाए, तो यहाँ पर मूल जो होगा ना वो वास्तविक तो होगा, यहाँ पर जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन यहाँ पर भिन्न नहीं होगा। दोनों मूल, 2 मूल निकलेगा ना, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाता है, समझे कि नहीं। दोनों मूल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, तो डी अगर लेस देन 0 हो जाए, डी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो इस केस में जो मूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है। मूल क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, समझे कि नहीं, मूल वास्तविक नहीं होता है। और जब डी लेस देन 0 हो जाए, यानी कि डी जब 0 से छोटा हो जाएगा, इस केस में हम लोग मूल निकालते भी नहीं है, रूट निकालते भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यहाँ क्या बोल रखा है, तो ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण ही है। इनमें से पूछ रहा है ना कि 2 भिन्न वास्तविक, 2 भिन्न होना चाहिए प्लस वास्तविक होना चाहिए। तो 2 भिन्न वास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है, भिन्न प्लस वास्तविक। इनके लिए क्या होना चाहिए, तो डी 0 से बड़ा होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का मतलब क्या है, तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या है, तो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देख लो, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac पहला ऑप्शन क्या है, तो लेस देन 0, ये नहीं हो सकता है। बराबर 0 भी नहीं हो सकता है, बराबर 0 होगा तो दोनों रूट जो होगा वास्तविक तो होगा ही, साथ ही साथ बराबर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भिन्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर देखो इनके लिए ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 छूट गया है, यहाँ पे क्या छूट गया है, 4 छूट गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में वहाँ पे 4 छूट गया था। ऑप्शन सी जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, तो बी पर स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन 0 दे रखा है, लेकिन ac सिर्फ नहीं होगा, 4ac होगा। तो करेक्ट वहाँ पे कर लेना है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा इनके लिए, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ क्या बोल रखा है, द्विघात समीकरण है ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर देखो बी पर स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दे रखा है। डी क्या दे रखा है, तो डी क्या दे रखा है, बी पर स्क्वायर माइनस 4ac, वही डी होता है, बराबर 0 है। यहाँ पे 5 नंबर में दे रखा है कि डी बराबर 0 है। तो समीकरण के मूल होंगे, यहाँ पर मूल बताना है। जब डी बराबर 0 होता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक तो होता ही है, साथ ही साथ बराबर भी होता है, वास्तविक साथ ही साथ बराबर होता है। देखो ऑप्शन बी में दे रखा है वास्तविक तथा क्या होता है, समान। समान का मतलब ही बराबर होता है, यानी कि इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या है, तो द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर निकालना है, तो मूल निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 में मूल निकालना है, तो निकाल के देखना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स पर स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इनका मूल निकालना है। तो मूल निकालने का तरीका बताए थे अभी जस्ट पहले, एक्स पर स्क्वायर पहले और लास्ट वाले को गुना करो, एक्स पर स्क्वायर और गुना 8 क्या हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है तो प्लस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार कि गुना करने पर ये माइनस 8x स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस 2x ही आना चाहिए। देखो प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 4x माइनस 2x लिख सकते हैं क्या, प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 4x माइनस 2x लिख सकते हैं। इन दोनों को गुना करो, 4 दूना 8x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस भी आ गया ना, यानी माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तोड़ना है, इधर क्या है तो माइनस 8 बराबर 0 लिख देंगे। चलो अब क्या करेंगे, तो पहले दो में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो सिर्फ x बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो एक x बाहर निकल गया इससे, तो एक x यहाँ पे बचा हुआ है, x प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्योंकि ये वाला x तो बाहर ही निकल गया। अब बचे हुए दो में से इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा। कॉमन इस प्रकार से लेना है कि ये x प्लस 4 है ना, ये वाला चीज़ तो आना ही चाहिए, समझे कि नहीं। x प्लस 4 ही इधर भी आएगा ब्रैकेट के अंदर में। तो देखो कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x के आगे में 2 है ना, और आगे में माइनस भी, यानी यहाँ पे -2 को कॉमन ले लो। देखो पहले वाले में x बच जाएगा, यहाँ पे x लिख दो। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला जो माइनस है ना, ये ब्रैकेट के अंदर में प्लस बन जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी माइनस को कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर में साइन चेंज होता है। अगर पहले माइनस है तो प्लस होगा, प्लस रहे तो माइनस हो जाता है। 8 में देखो 2 बाहर निकल गया, तो 2 से क्या करो, 8 को डिवाइड करो, 2 चौके 8 होता है, यानी यहाँ पर 4 बच जाएगा, बराबर इधर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो x प्लस 4 है, यहाँ भी क्या है x प्लस 4 है, फिर से कॉमन ले लो एक बार। x प्लस 4 को फिर से कॉमन ले लिए, देखो x प्लस 4 को कॉमन ले लिए तो x अब यहाँ पे बच गया, यानी यहाँ पे x लिख देंगे, और यहाँ भी x प्लस 4 ये वाला बाहर निकल गया, तो -2 ये वाला बचा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे -2 बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 एक बार करो, दूसरी बार क्या करो, तो x माइनस 2 बराबर 0 करो। यहाँ से देखो पहला मूल क्या निकल जाएगा, 4 को उधर करेंगे तो -4 निकल गया, और यहाँ पर -2 को उधर करो तो +2 हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, तो 2 और -4, तो यही 2 मूल हो गया आपका। देखो 2 और -4 किस में दे रखा है, 2 और -4 ऑप्शन बी में दे रखा है। देखो -4, 2 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। इस प्रकार से बना के चेक करना होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण यहाँ पे दे रखा है ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट यहाँ पे ऊपर में बताए थे कि ए एक्स पर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर द्विघात समीकरण होना है तो ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में ही ये वाला चीज़ बताए हैं, यानी कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे पूछ रहा है किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यहाँ क्या पूछ रहा है, x ब्रैकेट के अंदर में 2x प्लस 3 बराबर x पर स्क्वायर माइनस 1 किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर बताना है किस प्रकार का समीकरण है। थोड़ा उनको क्या करना होगा, तो तोड़ के देखना होगा। अगर x पर पावर 2 आ जाए तो द्विघात समीकरण होगा, अगर x पर पावर 1 आ जाए तो वो रेखीय समीकरण हो जाएगा, अगर पावर 3 आ जाए तो वो त्रिघात समीकरण होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जब कर रहे थे तोड़ के देखे थे ना, उसी प्रकार से इनको भी तोड़ के देखना होगा। चलो यहाँ पर तोड़ के देखते हैं क्या दे रखा है। 8 नंबर में, 8 नंबर में दे रखा है x गुना 2x प्लस 3 बराबर कितना है, तो x पर स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। चलो यहाँ पे x से गुना करो अंदर, x गुना 2x कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर प्लस 3x बराबर इधर क्या है, तो x पर स्क्वायर माइनस 1 है। सबको बराबर के इस साइड में लेके आते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2x पर स्क्वायर प्लस 3x
एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स पर स्क्वायर हो गया, -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 बराबर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2x पर स्क्वायर है, यहाँ पे -x स्क्वायर घट जाएगा और घट के कितना हो जाएगा तो सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, +3x ये वाला हो जाएगा और यहाँ पर +1 बराबर 0। अब ये देख लो x पर मैक्सिमम पावर कितना है इस वाले समीकरण में, x पर मैक्सिमम पावर कितना है तो देखो x पर यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर कितना है तो 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 तो है ना, कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ पे a बराबर कितना है तो a बराबर 1 है, 0 तो नहीं है यहाँ पर, a बराबर क्या है 0 तो नहीं है, तो ऐसे भी ये द्विघात समीकरण है, समझे कि नहीं। और x पर मैक्सिमम पावर भी यहाँ देख रहे हैं कितना है तो 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया तो द्विघात समीकरण हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोल रखा है, यदि द्विघात समीकरण देखो यहाँ पे दे रखा है x पर स्क्वायर -4x + k बराबर 0 का मूल कैसा है तो मूल समान हो, तो k का यहाँ पर मान निकालना है। देखो वहाँ पे क्या दे रखा है मूल समान है, तो कैसे निकालेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा हम ये वाला जगह खाली कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे अभी सोल्व करना है। ये सब क्वेश्चन को आपको बना के चेक करना होगा, अगर नहीं पता है कैसे बनाना है तो वो देख लो, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। अगर किसी के पास ये PDF नहीं है तो PDF मांग सकते हो मेरे से, अवेलेबल करवा देंगे। क्या दे रखा है 9 नंबर में, x पर स्क्वायर -4x + k बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे k का मान पूछा हुआ है और यहाँ पे बोल रखा है कि मूल कैसा है तो मूल समान है, मूल कैसा है मूल समान है। देखो यहाँ पे बताए थे कि मूल समान बराबर मतलब समान ही होता है, बराबर या फिर वास्तविक होता है कब, जब d बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। d होता है क्या है तो d बराबर b पर स्क्वायर -4ac ही होता है, यानी कि यहाँ पे मूल समान है, मूल कैसा है तो मूल समान है। अगर मूल समान है तो d कितना होगा, d बराबर 0 होगा, d क्या होता है तो b पर स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखो b क्या होता है, a क्या होता है और c क्या होता है। इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए एक्स स्क्वायर के आगे में जो नंबर रहता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे में नंबर रहता है वो a होता है। एक्स स्क्वायर के आगे में यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a कितना है तो a बराबर 1 है, ठीक है। अब b क्या होता है तो x के आगे में जो नंबर रहता है, x के आगे में कितना है तो -4 है, यानी कि b बराबर यहाँ पे कितना है तो -4 है। और ये वाला जो कांस्टेंट टर्म रहता है ये तो c रहता है यानी कि c बराबर कितना है तो k है। चलो यहाँ पे वैल्यू रख दो, b कितना निकाल लिए तो -4 निकाल लिए, यानी कि -4 का होल स्क्वायर कर देंगे और -4 इंटू यहाँ पे फिर से a आया है, a कितना निकाले हैं तो 1 है, यहाँ पे 1 गुना c कितना है तो c k है, यहाँ पे k रख दो बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। देखो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस बन गया माइनस। देखो 4 गुना 1 4 हो जाएगा और 4 गुना k करेंगे तो -4k बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे तो 16 को उधर लेके चला जाओ, इधर क्या बचेगा तो -4k और 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी k बराबर कितना हो जाएगा तो 16/4 और 4 से देखो ये कट जाएगा तो k बराबर कितना आ गया 4 आ गया। देख लो k बराबर 4 आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन सी में देखो 4 आपका दे रखा है तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण, ये वाला समीकरण दे रखा है, इनका मूल पूछ रहा है यहाँ पे, तो फिर से उनको सोल्व करके देखना होगा क्या मूल होने वाला है, उनको भी बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो और बताए हुए हैं कि अगर साफ साफ नहीं दिखे तो 720 में करके देखना हमेशा, समझे कि नहीं, क्योंकि हमें भी जगह चाहिए होता है और अगर हम अपना जूम कर देंगे थोड़ा साइज अगर बढ़ा देंगे ना तो मेरे लिए जगह नहीं बचेगा लिखने के लिए, और मैथ है तो लिखने के लिए जगह चाहिए ही चाहिए, जब तक जगह नहीं रहेगा तो बनाएंगे कहाँ पे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, मूल निकालना है, x पर स्क्वायर -5x + 6 बराबर 0 है, इनका मूल पूछ रहा है। चलो मूल निकालने का क्या तरीका बताए थे कि पहले और लास्ट वाले को गुना करो। देखो x पर स्क्वायर गुना 6 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, इनको तो 0 का तोड़ लिख दो x पर स्क्वायर। बीच वाले को हमेशा तोड़ते हैं 2 पार्ट में, इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों को गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -5x ही आ जाना चाहिए। देखो हम यहाँ पे तोड़े -5x को क्या लिख सकते हैं -3x -2x लिख सकते हैं। देखो -3x -2x कितना हो जाएगा तो -5x हो जाएगा, समझे कि नहीं। और जब इन दोनों को गुना करेंगे 3x गुना 2x कितना हो गया, तो इन दोनों 6x स्क्वायर हो गया और माइनस गुना माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे पहले भी प्लस ही था तो +6x स्क्वायर आ गया।
चलो इधर क्या है तो +6 है, तो यहाँ पे लिख दो +6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद पहले दो में कॉमन ले लो। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को बाहर निकाल लो। पहले वाले में x स्क्वायर था, 2x था, 1x बाहर निकला यानी 1x भी बचेगा माइनस। अब दूसरे वाले में देखो x तो निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, यानी कि यहाँ पर -3 हो गया। अब दूसरे वाले में देखो क्या कॉमन आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। पहले वाले में देखो x बच जाएगा, और चूँकि माइनस कॉमन आया तो बताएं कि माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर में साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखो पहले से प्लस था तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 से क्या करूँ, 6 को डिवाइड करूँ तो 2 तिया 6, यानी 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे देखो x -3, यहाँ पे देखो x -3, फिर से कॉमन आ जाएगा, तो x -3 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे x बच गया तो x लिख दो, और यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, तो यहाँ पर -2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब क्या करते हैं, एक बार इनको 0 करो, दूसरी बार इनको 0 करो, तो x -3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे तो x -2 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो क्या क्या आ गया मूल, यहाँ पे 3 और 2 आ गया। देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है 3 और 2, 3 और 2 देखो ऑप्शन ए में ही यहाँ पर दे रखा है 2 और 3, तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 के लिए ऑप्शन ए हो गया। चलिए यहीं पर आपका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आगे चलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से कि पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इनमें से 11 नंबर क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, तो जांच कीजिए कि x गुना 2x + 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि x गुना 2x + 3 इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है। क्वेश्चन पूरा क्या है, तो यहाँ पे देखो नीचे में ये वाला चीज़ जो लिख रखा है वहाँ पे छूट गया है, ठीक है। ये वाला पूरा क्वेश्चन है, तो ये वाला द्विघात समीकरण है या नहीं वो चेक करना है। तो 11 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो x गुना 2x + 3 बराबर क्या है, तो x पर स्क्वायर + 1 है। तो ये वाला चेक करना है कि द्विघात है या नहीं। चलो चेक करते हैं। x गुना 2x करो कितना हो जाएगा, 2x पर स्क्वायर हो गया। x गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3x बराबर इधर क्या है, तो x पर स्क्वायर +1 है। चलो इन दोनों को बराबर की इस साइड में लेके आते हैं। इधर क्या है, 2x पर स्क्वायर +3x है, x पर स्क्वायर इधर आ गया तो -x पर स्क्वायर हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 2x पर स्क्वायर और यहाँ पे -x² है, घट जाएगा। 2x² और -x² घट के कितना हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3x है और क्या है, तो -1 बराबर 0 है। देख लो यहाँ पे क्या बताएं, द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ax पर स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। देख लो तो इस फॉर्म में है क्या, हमें तो लग रहा है कि इसी फॉर्म में है, हमें तो लग रहा है कि इसी फॉर्म में है ना। यहाँ पे देखो क्या बताएं कि x पर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पे तो x पर मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे देखो a है, a के आगे में यहाँ पे x पर स्क्वायर के आगे में क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। देखो यहाँ पे bx आता है तो यहाँ पे क्या है 3x। अगर bx गायब भी हो जाए ना, यानी कि 3x ना भी रहता तो भी द्विघात समीकरण होता। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि x पर मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं उस वाले समीकरण में। अगर x पर मैक्सिमम पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 अगर हो गया तो वो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो ये वाला द्विघात समीकरण है, समझे कि नहीं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण जो है वो कैसा है, तो द्विघात समीकरण है। बात को समझे कि नहीं। अतः दिया गया जो समीकरण वो द्विघात समीकरण है, बस ऐसे चेक करके बताना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं। देखो यहाँ पर समीकरण क्या दे रखा है, तो 3x पर स्क्वायर -2x -1 बराबर 0 दे रखा है। देखो 12 नंबर में क्या है, 3x पर स्क्वायर -2x -1 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण दे रखा है और यहाँ पे देखो x का मान 1 दे रखा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि x का जो 1 मान दिया हुआ है क्या वो इस वाले समीकरण का हल है या नहीं, ये बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो समीकरण दे रखा है ये वाला समीकरण है ना, इनका LHS साइड पकड़ो, इनका क्या करो, LHS साइड पकड़ो, यानी कि बराबर के इस वाले को पकड़ लो। क्या दे रखा है, LHS साइड में अगर देखें तो 3x पर स्क्वायर है, माइनस कितना है 2x है और -1 दे रखा है। x कितना है, तो x बराबर 1 है,
एक्स जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे 1 वैल्यू रख दो, यानी देखो क्या हो जाएगा 3 और एक्स यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर -2 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 1 कर देंगे, -1 कर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 ही हो जाता है, यानी ये 3 ही हो गया, -2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा और -1, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 1 -1 हो जाएगा। 1 -1 कितना होता है 0 होता है। देखो यहाँ पे RHS साइड में कितना है तो RHS साइड में ये वाला 0 है, समझे कि नहीं। ये किसके बराबर आ गया तो ये RHS के बराबर आ गया, यानी कि बराबर के उस साइड वाले के बराबर आ गया, समझे कि नहीं। तो LHS किसके बराबर हो गया तो LHS यहाँ से लिख सकते हैं कि RHS के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या इस वाले समीकरण का x बराबर 1 हल है या नहीं, तो जी हाँ, इस वाले समीकरण का x बराबर 1 हल होगा, समझे कि नहीं। अतः क्या बोल देंगे, अतः x बराबर 1 द्विघात समीकरण 3x पर स्क्वायर -2x -1 बराबर 0 का हल है। बात को समझे कि नहीं। बस इस प्रकार से वैल्यू को रखकर चेक करना होता है। LHS को पकड़ेंगे और वो RHS के बराबर हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता, मान लो कि 1 2 3 4 इस प्रकार से आ जाता, तब यह द्विघात समीकरण नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया और 0 ही आपका RHS दे रखा था। इनका मतलब ये द्विघात समीकरण जो यहाँ पे पूछा हुआ है कि x बराबर 1 हल होगा या नहीं इस वाले समीकरण का, तो अवश्य इनका हल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण देखो ये वाला दे रखा है बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, कैसा होगा। देखो समीकरण क्या दे रखा है 13 नंबर में। 13 नंबर में समीकरण है 3x पर स्क्वायर -2x + 1/3 बराबर 0, ठीक है। चलो इनका जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है ax पर स्क्वायर + bx + c बराबर 0। यहाँ से a देखो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा, x स्क्वायर के आगे में जो नंबर है ये वाला 3, यानी ये वाला तो a हो गया। b कितना हो जाएगा, तो x के आगे में जो नंबर है ये वाला -2, ये b हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, तो c जो ये जो बचा हुआ लास्ट में ना ये सारे c होता है, यहाँ पे c कितना है तो 1/3 है। चलिए a b c निकाल लिए। अब यहाँ पे पूछा है क्या, तो मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। अब बताए थे 3 कंडीशन, आपको अगर याद हो 3 कंडीशन बताए थे। अगर मूलों का प्रकृति हमें जानना होता है तो उनके लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। देखो डी बराबर क्या होता है, तो बी पर स्क्वायर -4ac होता है। क्या होता है, बी पर स्क्वायर -4ac। देखो यहाँ पे बी कितना निकाल लिए हैं, तो बी बराबर -2 निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू ए कितना निकाल लिए, 3 निकाल लिए हैं। यहाँ पे 3 रख दो गुना, देखो यहाँ पे सी है तो सी कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/3 रख देंगे। देखो 3 3 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर +4 हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, तो -4 बच गया, और 4 - 4 कितना हो गया 0 हो गया। डी देखो कितना हो गया, डी बराबर 0 यहाँ पे आ गया, डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। आपको 3 कंडीशन बताए थे अगर याद हो, मूलों का अगर प्रकृति जानना हो उनके लिए 3 कंडीशन बताए थे। पहला क्या बताए थे, अगर डी 0 से बड़ा हो जाता है उस केस में मूल जो होता है वो वास्तविक तो होता ही है, वास्तविक तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होता है तो भिन्न भी होता है, यानी दोनों मूल अलग अलग होता है। दूसरा क्या बताए थे कि अगर डी बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों मूल क्या होता है समान होता है, यानी बराबर होता है। और तीसरा बताए थे कि डी अगर 0 से छोटा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं 0 से छोटा बोलते हैं, तो उस केस में वास्तविक मूल नहीं होता है, उस केस में वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। ये 3 आपको कंडीशन बताए थे अगर मूलों का प्रकृति को जानना होता था। अब यहाँ पे देख लो डी कितना आ गया, तो इस क्वेश्चन के लिए डी बराबर 0 आ गया, यानी कि डी बराबर 0 है तो इनका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा क्या होगा, समान होगा। तो इनके लिए क्या लिख देंगे, जो मूल होगा वो मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक तो होगा ही, मूल क्या होगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, वास्तविक तथा समान हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पता करना था कि इस वाले समीकरण का मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक तथा समान हो जाएगा। मूल यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, बस मूल का प्रकृति यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर बोलता मूल निकालिए तब निकालते यहाँ पे, तो बस यहाँ पे क्या करना था, डी निकाल के चेक कर लेना था कि मूल कैसा होगा। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया मूल कैसा आ गया, तो मूल यहाँ पर वास्तविक आ गया, और दोनों मूल जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि समान होगा। चलिए समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो इन तीनों क्वेश्चन में, जो कि ये वाला आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, तो आप कमेंट करके बता सकते। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर वाला है। इनमें पहला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर आता है, ये क्या बोल रखा है,
निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो मूल निकालने के लिए कह रहा है वो द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। ये द्विघाती सूत्र क्या होता है, चलो यहाँ पर इन्हीं का उपयोग करके मूल निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पहले तो समीकरण देखो क्या दे रखा है। तो समीकरण आपका दे रखा है इसमें 3x पर स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इनमें पहले बोला है कि चेक करना है, इनमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है क्या इनका मूल अस्तित्व होता है या नहीं है, इनका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले वो चेक करना है। तो मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा उनके लिए डी ही निकालते हैं। अगर डी लेस देन 0 हो जाए, 0 से कम हो जाता है ना तो नहीं निकलता है। डी या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके मूल निकलता है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए ए का जरूरत पड़ेगा। देखो ए कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है 3 है, तो ये वाला ए हो गया। बी क्या हो जाएगा, एक्स के आगे में देखो -5 है तो ये वाला बी हो गया। सी कितना हो जाएगा, तो ये वाला +2, यही आपका सी है। चलो यहाँ पे डी निकालते हैं। डी होता है क्या, तो बी पर स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, बी कितना है, तो -5 है, यानी -5 का होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए कितना है 3 है, यहाँ पे 3 को रख देंगे, गुना सी कितना है तो 2 है, यहाँ पे 2 को रख देंगे। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 हो जाता है। माइनस देखो 4 × 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो 25 में से 24 गया, 1 बचा। देखो डी कितना आ गया, तो डी 1 आ गया। डी 1 आ गया यानी डी 0 से तो बड़ा है, 1 तो बड़ा है ना 0 से, डी 0 से बड़ा है। इनका मतलब यहाँ पे अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। कैसा मूल होता है, तो मूल यहाँ पे वास्तविक होता है। यहाँ पे मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। तथा दोनों मूल क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग दोनों मूल यहाँ पे निकलेगा। तो अस्तित्व तो होगा ना, अस्तित्व में इनका है, इनका मतलब मूल निकलेगा। अगर मूल निकालना है तो अब जाके मूल इनका निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। किसका, द्विघाती सूत्र का। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो देखो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो यहाँ पे याद रखना एक सूत्र होता है कि x बराबर क्या होता है, तो -b, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखते हैं, b पर स्क्वायर -4ac बाय क्या होगा, तो बाय 2a हो जाएगा। ठीक है, ये है तरीका मूल निकालने का। इस सूत्र से मूल निकल जाता है। ये सूत्र अगर याद नहीं हो तो याद रख सकते हो, कहीं पे भी इनका प्रयोग करके मूल निकाल सकते हैं। चलो जब x1 करेंगे, यहाँ पे x1 करेंगे तो क्या लेंगे, देखो यहाँ पे -b है ना, तो ये वाला लिखेंगे -b। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा नीचे में देखो माइनस आया हुआ है। तो जब x1 ले रहे हैं तो प्लस ले लो, प्लस अंडर रूट क्या लिख देंगे, b पर स्क्वायर -4ac बाय नीचे में क्या, बाय नीचे में 2a कर देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, तो पहले ये निकाल लेते हैं। x1 जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस b कितना है, b यहाँ पे निकाले थे इस क्वेश्चन के लिए, b कितना था -5 था। यहाँ पे रख दो b की जगह में -5, ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, प्लस अंडर रूट। देखो यहाँ पे b पर स्क्वायर -4 ये तो d ही है, और b पर स्क्वायर -4 से यहाँ कितना निकालने हैं, तो देखो d 1 के बराबर निकाले हुए हैं, है ना। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, b पर स्क्वायर -4ac की जगह में 1 को रख देंगे, बाय नीचे में कितना 2a है, यानी 2 गुना a इस क्वेश्चन के लिए देखो कितना है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे a निकाले थे कितना, 3 निकाले थे, यानी वहाँ पे क्या करेंगे 3 को रख देंगे। तो यहाँ पे 3 को रख दिए। देखो x1 कितना हो जाएगा, तो x1 बराबर देखो ये माइनस गुना प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस अंडर रूट 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे 1 बाय नीचे में 3 दूना 6 हो गया, तो 5 1 6 बाय 6 कट के कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि पहला मूल कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। ऐसे करके दूसरा मूल निकालना है। दूसरा मूल क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो सेम वही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे जो ये वाला प्लस लिए थे ना, प्लस के जगह में अब यहाँ पे नीचे वाला ये वाला माइनस को ले लेंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लेंगे, फिर से वही अंडर रूट b पर स्क्वायर -4ac बाय नीचे में क्या लेते हैं, तो 2a ही लेते हैं। तो x2 बराबर देखो यहाँ पे -b कितना आया था, तो यही तो था 5 जो निकाले थे, यही था ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 को रख दो, यहाँ पे सिर्फ प्लस था ना, तो प्लस की जगह में यहाँ पे माइनस को ले लेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, बाय नीचे में कितना आ गया, तो 6 आ गया था, यहाँ पे 6 को लिख दो। 5 में से 1 गया, 4 बाय 6, तो देखो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो x2 यहाँ से कितना निकाल लिए, x2 बराबर कितना निकाल लिए, 2/3 निकाल लिए। ये वाला आपका दूसरा मूल हो गया।
और पहला मूल देखो वहाँ पे x1 कितना निकाले थे, x1 बराबर 1 निकाले थे, ये वाला आपका पहला मूल था। तो ये दोनों मूल हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। किससे निकाला, तो द्विघाती सूत्र की मदद से यहाँ पे निकाला। ये वाला आपका द्विघाती सूत्र है, ये वाला सूत्र यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये वाला सूत्र याद रखना, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो यही वाला आपका द्विघाती सूत्र है मूल निकालने का, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, लेकिन हम थोड़ा ये जगह खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रखा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है, तो 182 है। देखो 15 नंबर कैसे बनाएंगे, दो संख्या मान लो x और y, ये दो संख्या हैं। x और y क्या है, दो संख्या हैं, ठीक है। x और y क्या है, दो संख्या हैं। चलो ठीक है, ये तो मान लिए। इन दोनों का योग कितना है, 27 है, यानी कि x प्लस वाई कितना दे रखा है, तो x प्लस वाई 27 दे रखा है। चलो एक काम करो, यहाँ से y निकाल लो। अगर y निकालना होगा तो x को उधर कर दो, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस x लिख सकते हैं। इनका यूज़ करेंगे आगे में। आगे क्या दे रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो 182 है। और क्या दे रखा है, यानी कि x गुना y, ये कितना दे रखा है, तो 182 दे रखा है, ठीक है। देखो x गुना y की जगह में ये वाला रख दो, 27 माइनस एक्स यहाँ पे रख दो, 27 माइनस एक्स बराबर इधर कितना है, तो 182 है, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। देखो x से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, x गुना 27, यहाँ पे 27x हो जाएगा, 27x, और x गुना x कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, बराबर इधर कितना है, तो 182 है, ठीक है। चलो 182 को इधर लेके चलाओ, तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स पर स्क्वायर, और माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर को आगे करेंगे और माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो माइनस से आगे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना है, तो माइनस एक्स पर स्क्वायर है, प्लस 27x को बीच में लिख देंगे और माइनस 182 को बाद में लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। चलो माइनस से जब पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, लेकिन 27x के आगे में ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस 27x हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। यानी माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सारे का उल्टा हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस आ जाता है। चलो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, तो या तो तुम द्विघात सूत्र जो इससे पहले देखे थे, द्विघाती सूत्र से तुम यहाँ पर x निकाल सकते हो, या फिर जो हम तरीका यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे उससे भी सूत्र निकाल सकते हो। चलो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। देखो x पर स्क्वायर है, तो पहले और लास्ट वाले को गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 182 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है, कुछ इस प्रकार के गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 27x आना चाहिए। देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 27x को लिख सकते हैं माइनस 14x, और क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 13x लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के आगे माइनस साइन तो जुट जाएगा, और जुटने के बाद ये माइनस 27x आ जाएगा, प्लस इधर क्या लिख दो, तो 182 बराबर 0 लिख दो। अच्छा 14 गुना 13 कितना होता है, तो 182 ही होता है। देखो माइनस 14x है ना, और गुना क्या कर दो, तो माइनस 13x करो, तो इनको गुना करेंगे ना, तो ये 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लो पहले 2 से, तो x बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे देखो x बच जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 14 यहाँ पे देखो माइनस 13 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ भी x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14, तो फिर से एक बार x माइनस 14 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x बच गया, तो ये वाला x यहाँ लिखा गया, और ये वाला माइनस 13 यहाँ पर लिखा जाएगा, बराबर कितना है, तो 0 है। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, यानी एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करो, ठीक है, और दूसरी बार क्या करो, x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x माइनस 13 बराबर क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। यहाँ से देखो x कितना आ गया, तो x यहाँ से 14 आ जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x आपका बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। जब देखो x 14 लेंगे, यहाँ पे देखो y कितना आ जाएगा, y बराबर कितना है, 27 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ से देख लो अब y बराबर कितना है, तो 27 माइनस एक्स है, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 27 माइनस 14, तो यहाँ से y कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से y कितना 13 निकल जाएगा। तो जब x 14 होगा तो y कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
मान लो कि x तुम 13 मान लेते हो, तो उस केस में y कितना होगा, तो फिर से वही करेंगे 27 माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ से देखो 27 माइनस क्या करेंगे 13 करेंगे। अब x का यहाँ पे 13 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो यहाँ से y 14 आ जाएगा। यहाँ पे जो 2 नंबर पूछा था, 2 नंबर क्या क्या हो गया, तो दो संख्या क्या हो गया, 2 संख्या 13 और क्या हो गया 14 है। बात को समझे कि नहीं, 13 और 14 है, जिनका कि योग कितना है, तो 27 होता है, और उन दोनों को गुना कर दें तो कितना आता है 182 आता है। यहाँ पे निकालना था, समझे कि नहीं, दोनों संख्या निकालना था, तो 13 और 14 हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन थोड़ा हम इनको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या बोल रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। देखो इनको कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है ना, प्लस वाला। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो मान लो पहला x मान लो, तो दूसरा x के बाद क्या होगा, तो x + 1 मानेंगे, समझे कि नहीं, x एंड क्या मान लेंगे, x + 1 मान लेंगे। जैसे मान लो कि पहला 2 हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्रमागत मतलब लगातार तो यही है ना, अगर 3 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 4 लेना होगा। अगर तुम 5 मानोगे तो फिर क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। लगातार तो यही है, तो इसीलिए अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, यानी 1 जुट जाएगा उसमें। वही लगातार होता है, वही क्रमागत होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इनका स्क्वायर कितना दे रखा है, इनका स्क्वायर का योग कितना दे रखा है, तो 365 दे रखा है, यानी वर्गों का योग 365 है। यानी पहला कितना है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे ये दूसरे वाले का स्क्वायर करके, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। यही क्वेश्चन में बोल रखा है। चलो इनको सोल्व करना होगा। यहाँ पे देखो x पर स्क्वायर प्लस, ये देखो a + b का होल स्क्वायर, इनको तोड़ो तो x पर स्क्वायर हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 2ab होता है, यानी 2x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 365 है। देखो x स्क्वायर प्लस x पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2x पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है +2x है, तो इसको बीच में लिख दूँ। यहाँ पे कितना है +1, और 365 को इधर लेके आएंगे तो -365 बराबर 0। अच्छा ये वाला a + b का होल स्क्वायर मुझे थोड़े समझ में आया ना। अरे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर प्लस 2ab होता है, समझे कि नहीं। यहाँ पे जो a है ना वो x है और b क्या है तो 1 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला तोड़े हैं, ये वाला x पर स्क्वायर +1 + 2x। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो तोड़ के देख लेना वहाँ पे। चलो आगे क्या करेंगे, तो देखो 2x पर स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दो, प्लस यहाँ पे कितना है 2x है ये वाला। अब देखो 365 माइनस में और 1 प्लस में, यानी यहाँ पे घटेगा, 365 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। लेकिन साइन आगे में माइनस का होगा, चूँकि 365 बड़ा है और उनके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये वाला आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इनको सोल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप सूत्र की मदद से कर सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन की मदद से कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है, आप जिससे करना चाहो, समझे कि नहीं। हम चलो यहाँ पे फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन का यूज़ करने से पहले थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे। देखो सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या करो ना 2 बाहर निकाल लो सबसे, थोड़ा और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। 2 बाहर निकाल लो सबसे, देखो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे x पर स्क्वायर बच जाएगा, प्लस इस वाले x से भी 2 निकल गया, यानी यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस देखो 2 बाहर निकाला है ना, 364 से 2 बाहर निकाल दिए, यानी 2 से क्या करो 364 में भाग दो, कितना बार में कटेगा, तो 2 × 2 2 × 8 16 2 दूना 4 182 बार में कट जाता है, बराबर क्या कर दो 0 कर दो। 2 को उधर लेके चला जाओ, इधर क्या बचेगा, तो x पर स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 हो जाएगा। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे अभी ना, तो वो 0 ही हो जाता है, यानी यहाँ पे 0/2 कितना हो जाएगा, तो 0/2 0 ही हो जाएगा। तो ये वाला भी आपका द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ पे भी जो x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों जगह सेम आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बस ये वाला जो अभी यहाँ पे करें, ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इनको सोल्व करना ज़्यादा आसानी है, जो कि यहाँ पे x² के आगे में नंबर 1 आ गया है। अगर सबसे जो कॉमन रहता है ना, तो उनको बाहर निकाल के ख़त्म ही कर देते हैं, बनाने में सुविधा होता है, इसलिए यहाँ पे बाहर निकाल दिए। चलो अब इनको सोल्व करेंगे।
देखो फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाते हैं, तो एक्स पर स्क्वायर प्लस क्या तरीका बताएं कि पहले और लास्ट वाले को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करो कितना हो जाएगा, तो 182 गुना एक्स पर स्क्वायर कितना हो गया 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस साइन था और यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस साइन था, प्लस गुना माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है कुछ इस प्रकार कि उन दोनों पार्ट को गुना करने पर ये वाला आना चाहिए, माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर प्लस एक्स ही आ जाना चाहिए। तो प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 ही आया था, अगर आपको याद हो तो 182 आया था ना, तो 14 गुना 13 करते हैं ना, 14 गुना 13 करते हैं तो ये 182 हो जाता है। चलो अब लिखेंगे कैसे इनको, देखो यहाँ पे प्लस एक्स है ना, तो 14 एक्स को प्लस में लिख दो, यानी कि प्लस 14 एक्स लिख देंगे। ठीक है, और 13 एक्स को क्या करो माइनस में लिख दो, यानी माइनस 13 एक्स लिख दो। देखो तो 14 एक्स माइनस 13 एक्स कितना हो गया एक्स हो गया, और 14 एक्स गुना 13 एक्स करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ गया, और एक के आगे में प्लस है दूसरे के आगे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस भी आ गया। बात को समझे, इधर कितना है तो माइनस 182 बराबर 0 है, तो उनको लिख दिए। चलो अब क्या करेंगे, पहले दो में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखो कॉमन एक्स है, तो एक्स को बाहर निकाल लो, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स बच गया, तो एक्स ये माइनस बाहर निकल गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में कट जाता है, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देखो यहाँ पे एक्स प्लस 14, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14 को फिर से कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 को क्या करेंगे फिर से कॉमन लेंगे, एक सेकेंड, चलो ठीक है कॉमन ले लिए। देखो अब क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ एक्स बच गया, ये वाला एक्स, और दूसरा यहाँ क्या बच गया तो माइनस 13 बच गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 13 बराबर 0 लिख देंगे। दोनों को अब 0 के बराबर कर देंगे अलग अलग करके, यानी कि x प्लस 14 बराबर एक बार 0 करो और दूसरी बार क्या करो तो x माइनस 13 बराबर 0 करो। यहाँ से देखो x बराबर कितना आ गया माइनस 14 हो गया, यहाँ से x बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, 2x निकल गया। अब थोड़ा क्वेश्चन में आओ, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा था ना कि धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक x माइनस में आ गया, यानी ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, जो कि माइनस 14 है, तो आपका x ये हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो पहला नंबर आपका 13 हो गया, पहला नंबर क्या हो गया, पहला संख्या जो निकालने के लिए बोला था वो क्या हो गया, पहला संख्या 13 हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पे क्या था, पहला x माने थे ना, पहला क्या माने थे, पहला x माने थे और दूसरा क्या माने थे तो x प्लस 1 माने थे, यानी कि x प्लस 1 यहाँ पे कर देंगे, x प्लस 1 कर देंगे तो 13 प्लस 1 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। यानी कि 13 और 14 ये दोनों आपका धनात्मक पूर्णांक है, और इन दोनों का स्क्वायर का योग कितना होता है तो 365 होता है, और ये दोनों लगातार भी है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी है। तो इनका आंसर आपका 13 और 14 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हम यहाँ पे सोल्व नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए है, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ। अगर क्वेश्चन नंबर 17 समझ में नहीं आता है तब हमें कमेंट करके बताना, और फिर इनको हम अलग से एक वीडियो में बना के डाल देंगे। बात को समझे कि नहीं। और यही लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलो इसी के साथ ही आपका ये वाला द्विघात समीकरण खत्म हो गया होगा, और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 5 जो कि समांतर श्रेणियां हैं। चलो ठीक है, ये भी वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो।